हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आर स्क्वायर एच में। तो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर। यानी एनाटॉमी के ऊपर हम इसका स्ट्रक्चर, ईयर का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब हम ईयर का फिजियोलॉजी यानी उसका फंक्शन देखेंगे, जो हमारा कान जो है वह क्या काम करता है। तो चलिए हम ज़्यादा देरी न करते सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम बता देते हैं कि हमारा कान जो है वह कैसे किसी भी चीज़ को तुरंत सुन लेता है, और सुनने के बाद वे हमारे ब्रेन तक भी पहुंच जाता है जो इस व्यक्ति ने ये बोला है। और क्या बोला है, कब बोला है और क्यों बोला है, वे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा कान का काम क्या है, बस सुनना और उसे आगे तक मैसेज को ट्रांसफर करना। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते फिर से बात करते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी साउंड प्रोड्यूस वेव, यानी जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है इन्वायरमेंट में वो क्या करता है, वे हमारा ऑरिकल जो है यानी कलेक्शन का काम करते हैं। हम आप सबको फिगर में बताए थे जो ऑरिकल क्या है, ये आउटर ईयर है, और ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में जितने भी साउंड है उसको क्या करता है, कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फिर से देखें, एवरी साउंड प्रोड्यूस वे, जितने भी साउंड है वो प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन वो ऑरिकल के थ्रू यानी ऑरिकल के थ्रू हमारे कान में चला जाता है। किसके थ्रू, ऑरिकल के थ्रू। फिर ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल जो है ये भी आउटर ईयर ही है, लेकिन ऑडिटरी कैनाल जो हम आपको बताए थे एस शेप का होता है, और ये 2.5 से 5 सेंटीमीटर का होता है। ऑडिटरी कैनाल में ये साउंड आगे की तरफ ऑरिकल से लेकर साउंड, मतलब ऑरिकल क्या करता है, वो बाहर से साउंड कलेक्ट करता है और ऑडिटरी कैनाल को डालता है। ऑडिटरी कैनाल क्या करते हैं, उसे ये भी बोलता है ना बाबा ना, इसे तो हमें नहीं रखना है, इसे ये भी क्या करते हैं, आगे धकेल देते हैं। आगे फिर जाने के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहीं पे सारा गेम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ही है, जिसे हम कान की झिल्ली बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। ऑडिटरी कैनाल किसको डालता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करते हैं, वे साउंड को लेते हैं, और साउंड को लेने के बाद वे क्या करते हैं, वे भी अपने पास नहीं रखते हैं, वे डायरेक्ट किसको भेजते हैं, ऑसिकल को। यानी ऑसिकल में कौन सा आता है, मिडिल ईयर। जैसे मिडिल ईयर में 3 बोन आते हैं, 3 बोन आपको बताए थे, मेलस, इनकस और स्टेप्स। कौन डालता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडिल ईयर को डालता है। किसी किसी को जो कान की झिल्ली जो होता है वो फट जाता है तो उसे आवाज नहीं सुनाई देता है, वे क्या करते हैं, मिडिल ईयर को डालते हैं। मिडिल ईयर भी क्या करते हैं, वे भी बोलते हैं नहीं बाबा हमें भी नहीं रखना है, वे भी क्या करते हैं, उसे आगे की तरफ यानी ओवल विंडो की तरफ आगे धकेल देते हैं। ओवल विंडो में जाने के बाद ये क्या करते हैं, वेव प्रोड्यूस इन पेरिलिन, और वहां पे वेव जो है यानी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होता है किसमें, पेरिलिम्फ में। किसमें होता है, पेरिलिम्फ में। पेरिलिम्फ में जाने के बाद वे भी आगे ट्रांसफर कर देते हैं। मूव टू मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ, यानी इसमें कान में जो होता है एक बाउनी लेब्रिंथ होता है और एक मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ होता है। तो उसमें किसमें मूव करता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में जाने के बाद फिर वहां से साउंड किसमें गोज हो जाता है, उसके बाद गोज हो जाता है कॉजेज वेव इन द इंडोलिम्फ, और उसके बाद वे इंडोलिम्फ में साउंड चला जाता है। और इंडोलिम्फ में चले जाने के बाद कंसंट्रेट करने के बाद स्टिमुलेट द न्यूरो एपिथेलियल सेल, और किसके साथ कंसर्ट करते हैं, वे कंसर्ट करते हैं एपिथेलियल सेल के साथ। स्टिमुलेट हो जाते हैं, और स्टिमुलेट होने के बाद वे एपिथेलियल सेल क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल में साउंड क्या करता है, स्टिकी के साथ, वो किसके साथ, स्टिकी विथ यानी किसके साथ, वे नर्व इंपल्सेस दैट पासेज टू वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। और वहां पे ये साउंड तो प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस होने के बाद वे क्या करते हैं, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के पास जाता है। वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व क्या करते हैं, साउंड हमारे सेरिब्रम में चला जाता है। यहाँ पे लिखा है सेरिब्रम वेयर साउंड वेव्स आर परसीव, यहाँ पे क्या करता है, साउंड परसीव यानी कलेक्ट हो जाता है, और हमारे पूरे शरीर को पता चलता है कि बाहर से साउंड आया है। ये तो था इसका फिजियोलॉजी। नॉर्मल में हम समझे तो नॉर्मल में क्या होता है, मतलब बाहर का जो साउंड होता है वो हमारे ऑरिकल पे पड़ता है। ऑरिकल क्या करते हैं, उस साउंड को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद वो हमारे किसको भेजते हैं, टिम्पैनिक कैविटी को भेजते हैं। टिम्पैनिक कैविटी क्या करते हैं, उसे
मतलब आगे वे भी धकेल देते हैं किसको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जाने कान की झिल्ली के पास। कान की झिल्ली क्या करते हैं, वे उस पर साउंड जैसे ही टकराता है तो वे क्या करते हैं, मिडिल ईयर में जितने भी बोन होते हैं वे सारे वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने से वे साउंड प्रोड्यूस होता है, और वाइब्रेट करने के बाद वे साउंड किसको भेजते हैं, ओवर विंडो के पास। ओवर विंडो के बाद राउंड विंडो के बाद कोकिलिया में जाता है। कोकिलिया में क्या करते हैं, उसके चारों साइड परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद उसी में प्रेजेंट होता है, उसी के साइड में प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व, और वे क्या करते हैं, वे ब्रेन तक यानी सेरिब्रम तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। ये वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व जो है ये एक नर्व है, और ये 8 क्रेनियल नर्व होता है। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, इसे आप फंक्शन ऑफ ईयर भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।